चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। साउंड वाउंड क्लियर आ रहा है? चलो भाई, माफ कीजिएगा, थोड़े से लेट हो गए हैं क्लास में आज। गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई बच्चे, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? एक से चलिए तो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। और टॉपिक है आज का रेस। बच्चे, रेस का आपने बेसिक पहले पढ़ा हुआ है, रेस आपने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि रेस उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है अभी तक। रेस में काफी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आने वाली एक दो क्लासेस में आपकी ये रेस वाली दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है? चलिए तो भाई, साउंड वाउंड उम्मीद है सब कुछ सही होगा, सब कुछ साउंड वाउंड सभी क्लियर होगा। चलो तो भाई बच्चे, बात करते हैं अब रेस की, दौड़ की बात करते हैं। आपने दौड़ देखी भी होंगी आपके आसपास, ठीक है? आपके पास दौड़ आपने होती हुई देखी भी होंगी। तो दौड़ के बच्चे कुछ नियम होते हैं, तो जिन नियमों पर क्वेश्चन आता है, पहले एक बार उन नियमों को समझ लेते हैं कि किसको क्या हक है एक दौड़ में, किसके क्या अधिकार हैं। पहले एक अधिकार जान लेते हैं। मान लीजिए दो धावक हैं, एक ए है एक बी है, दो रनर हैं बच्चे ए और बी, ठीक है? अब बच्चे ए और बी के खुद के क्या क्या अधिकार हैं, या मान लीजिए तीसरा और धावक है सी। तो बच्चे देखो, मान लो इस पॉइंट से तीनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से। यहां पर ए भी है, यहां पर बी भी है, यहां पर सी भी है, ठीक है? चंचला कुमारी, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, मान लीजिए इस एक पॉइंट से इन्होंने दौड़ना शुरू किया। तो अब अगर मैं इन तीनों के अधिकारों की बात करूं तो ए को अधिकार है, ए को ये अधिकार है कि वो इस बिंदु से, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये किसी को लीड दे सकता है, ठीक है? ये यहां से किसी को लीड दे सकता है, या ये कह सकता है कि बी, मैं आपको पहले 50 मीटर दौड़ने की अनुमति देता हूं, आप पहले 50 मीटर दौड़ लीजिए, ठीक है? ए जो है वो सी को भी कह सकता है कि आप पहले 100 मीटर दौड़ लीजिए। इसके अधिकार वो कितना भी बोले कि आप 50 मीटर दौड़ लो, 100 मीटर दौड़ लो, बिल्कुल ठीक है बच्चे। एलसीएम एचसीएफ इसके बाद, एक क्लास के बाद परसों से डीआई करेंगे, फिर उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ करेंगे, ठीक है? वैसे तो नंबर सिस्टम एडवांस वाले में चालू कर दिया है, बाकी एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे। और कल की क्लास के बाद परसों से डीआई चालू होगा इसी बैच में। तो देखो बच्चे, क्या है कि ए को अधिकार है कि वो बी या सी को कभी भी आगे बढ़ने की या आगे लीड लेने की अनुमति दे सकता है। अब जब मान लीजिए बी यहां पर आ गया, इस पॉइंट पर बी आ गया, तो बी अपने अधिकार खो देता है। कौन से वाले अधिकार? कि वो सी को या ए को लीड दे। ए को तो लीड दे ही नहीं सकता है पहली बात तो, क्योंकि ए ने तो उसे पहले ही लीड दी हुई है, वो पहले ही ए के रहमो करम पर चल रहा है। लेकिन सी अपना वो वाला अधिकार भी खो देता है कि वो यहां से सी को लीड दे। मान लीजिए इस बिंदु पर आकर बी ये नहीं कह सकता है सी को कि मैं तुम्हें खुद से 50 मीटर आगे की लीड दे रहा हूं। पहली बात यहां पर क्या समझने की है कि अगर किसी को लीड देनी है या अगर किसी को आगे बढ़ावा देना है, तो उसको कहां से देना पड़ेगा? उसका जरूरी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही दे, ठीक है? पहली बात तो ये कि अगर कोई चाहता है कि वो खुद से किसी को लीड दे, मान लीजिए अगर बी चाहता है कि वो सी को लीड दे, तो बी का जरूरी है कि बी यहां से लीड देगा उसको। बी इसी बिंदु से लीड दे सकता है, इस बिंदु से लीड बी नहीं दे सकता है। ये हुआ बच्चे पहला पॉइंट। अब बच्चे, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मान लीजिए फिनिश किया,
मान लीजिए इस पॉइंट पर फिनिश किया ए ने, बी ने और सी ने। अगर मान लीजिए ए यहां पर पहले पहुंच गया, अगर ए यहां पर पहले पहुंच गया और उसने केवल और केवल जीत की बात की है कि ए जीत गया, कि ए बी से 50 मीटर पहले जीत गया। अगर बात की क्वेश्चन में कि ए जो है वो बी से 50 मीटर से जीत गया, ठीक है, समझिए फिर से। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ए बी से 50 मीटर से जीत गया, मान लीजिए अगर ये पूरा ट्रैक 1000 का है, अगर ये पूरा ट्रैक 1000 मीटर का है, तो ए ने कवर किया होगा 1000 मीटर और बी ने कितना कवर किया होगा, 950 मीटर। इसकी दौड़ उसी समय खत्म हो जाती है जिस समय ए अपने पूरे 1000 मीटर खत्म करता है। एक सिनेरियो बनता है बच्चे आपका ये कि बी की दौड़ उसी समय खत्म हो जाती है जब ए अपने 1000 मीटर पूरे कर लेता है। अभी यहां पर ए कितने लीड पर है, अभी यहां पर ए भी 50 लीड पर है, ठीक है। और बच्चे दौड़ हार जीत का फैसला कब होगा, हार जीत का फैसला भी तभी होगा जब इन्होंने एक ही बिंदु से स्टार्ट किया हो, ठीक है, दूसरे सिनेरियो में। अब बच्चे अगर मैं बात करूं तीसरे सिनेरियो की, अगर अब बच्चे अब मैं बात करता हूं तीसरे सिनेरियो की, मान लीजिए ए और बी ने इस बिंदु से स्टार्ट किया, ए ने पहले बी को लीड दे दी, बी यहां पर आ गया और ए ने अब शुरुआत की और बी इससे पहले पहुंच गया, बी इससे पहले पहुंच गया। तो जब बी का जो डिस्टेंस गिना जाएगा, बी ने जो डिस्टेंस कवर किया था ए के रेस्पेक्ट में, वो जो गिना जाएगा वो इस पॉइंट से गिना जाएगा, वो इस वाले पॉइंट से गिना जाएगा, ठीक है। ए का डिस्टेंस यहां से गिना जाएगा और बी का डिस्टेंस यहां से गिना जाएगा। तीसरा पॉइंट रहा ये। अब देखो बच्चे, आप एक दौड़ में किस तरीके से जीत सकते हैं, आपकी जीत कैसे, किन किन पैमानों पर आपकी जीत होगी। पहला पॉइंट जीत के लिए, या तो आपने ज्यादा डिस्टेंस चला हो, या तो आपने ज्यादा डिस्टेंस चला हो, टाइम आपका सेम हो दोनों का। जब आप टाइम सेम हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी दौड़ हो रही है, ए ने 10 किलोमीटर का जो टाइम, जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, वो ए ने कितना किया, ए ने किया 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। बी ने 1 घंटे में कितना किया, बी ने 1 घंटे में किया 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ए जो है वो बी से 1 किलोमीटर से जीत गया। जब आपका टाइम कांस्टेंट हो और डिस्टेंस में चेंज आ जाए, तो जो जिसने ज्यादा डिस्टेंस किया वो जीत गया। दूसरा कैसे जीत सकते हैं, दूसरा आप जीत सकते हैं टाइम से। जिसने कम टाइम में और आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई यूपी पुलिस का एग्जाम कोई दे रहा है, तो यूपी पुलिस में दौड़ होती है बच्चे किसी भी एग्जाम में दौड़ होती है। तो मैं यूपी पुलिस की बात करता हूं कि यूपी पुलिस में 4800 मीटर की दौड़ होती है, 4800 मीटर की दौड़ होती है। और जीतने के बच्चे 3 पैमाने होते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में, ठीक है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीतने के 3 पैमाने होते हैं। एक होता है 20 मिनट, उसे 100 नंबर मिलते हैं। एक होता है 20 से 25 मिनट, उसे 80 नंबर मिलते हैं। एक होता है 25 से 30 मिनट, उसे बच्चे मिलते हैं 60 नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि दौड़ तो सभी को पूरा ही करनी होती है, दौड़ तो सभी को पूरी करनी होती है, मतलब ये 4800 मीटर तो सभी को पूरा करना होता है। लेकिन टाइम में डिफरेंस आ जाता है कि मान लीजिए जिसने 20 मिनट से पहले पहले कवर कर लिया वो जीत गया। वो कितने मिनट से जीता, मान लीजिए किसी ने 25 मिनट में कवर किया, किसी ने 20 मिनट में कवर कर दिया, तो नंबर के साथ देखा जाता है कि उसने 5 मिनट पहले कवर कर लिया। तो ये होता है कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है और टाइम से आप जीत जाएं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि वो 20 सेकंड से जीत गया, वो 25 सेकंड से जीत गया, ठीक है, या उसने 20 सेकंड की लीड दी। तो एक होता है कि जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है और आप डिस्टेंस से जीत जाएं, एक होता है कि जब आपका टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट रहे और आप टाइम से जीत जाएं। ये होती है बच्चे जीत। तो ये था आपका थोड़ा सा रेस का। एक और स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है बच्चे आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आपको डिस्टेंस गिवन हो, जब भी आपको डिस्टेंस किन्हीं दो का डिस्टेंस गिवन हो, मान लीजिए आपको ए और बी का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। मान लीजिए इसका डिस्टेंस x है, इसका x+1 है, या इसका 2x है, मान लीजिए इसका x है और इसका 2x है, डिस्टेंस x और 2x इनका ही रेशो है। तो बच्चे इनके जो टाइम का जो रेशो आएगा, इनके जो टाइम का जो रेशो आएगा वो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को हम समझेंगे बच्चे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज को हम समझेंगे बच्चे आगे क्वेश्चन में कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां तक बच्चे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आनी चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम जो होता है ये 1 और 2 आया तो ये टाइम होगा 2 और 1, टाइम का रेशो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब ये इधर, ठीक। चलो भाई, यहां तक सबको समझ आना आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला, इसका आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है कि इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर 3 पार्टिसिपेंट, ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, सी अ स्टार्ट ऑफ 69 मीटर, द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी इज। बताइए भाई। आंसर बताइए। हेलो, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 20 आंसर आया है सुमन का। देखिए भाई, वो क्या कह रहा है कि ए है, बी है और सी है, ठीक है। वो कह रहा है कि ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर है तो हमने 1000 मीटर मान लिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं क्योंकि सभी कुछ दिया हुआ है। 19 मीटर आया है चंचला कुमारी का। देखिए बच्चे, ए ने मान लीजिए ए ने रेस स्टार्ट की 1000 से, बी को उसने पहले 50 मीटर का डिस्टेंस दे दिया कि तुम पहले 50 मीटर चल लो। तो मान लीजिए ए यहां से चला, ए ने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया 1000 मीटर का, और उसने कहा कि बी तुम यहां से चलो, मैं तुम्हें 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूं, तुम मुझसे पहले 50 मीटर चल लो। तो ये चलेगा 950 मीटर का, ठीक है। उसने कहा कि सी मैं तुम्हें 69 मीटर का देता हूं, मतलब सी यहां से चलेगा 931। तो ये 950 चला और ये चला 931, ठीक है। 19 मीटर आ रहा है एक बच्चे का, एक का 20 आ रहा है। अब देखो बच्चे कौन सा सही है और कौन सा गलत। यही चीज मैंने अभी पूरे 10 मिनट लेकर समझाई है। जिन बच्चों ने यहां से ही सीधा 19 मीटर निकाल दिया, जिन बच्चों ने यहां से ही 19 मीटर निकाल दिया, उनका आंसर गलत है। उनका आंसर गलत है। क्यों गलत है? देखिए बच्चे, मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी को स्टार्ट देना है, अगर किसी को स्टार्ट देना है तो बी उसको यहां से स्टार्ट नहीं दे सकता है। बी बीच में आके स्टार्ट नहीं दे सकता है कि दौड़ते दौड़ते और बीच में रुक गया
मान लीजिए 1000 से शुरू किया पहले बी, और 50 मीटर बढ़ने के बाद रुक गया, और उसने फिर सी को बोला कि अब तुम चलो भाई, अब मैं तुम्हें आगे का स्टार्ट दे रहा हूं। तो बी जो है उसको इस जगह आकर स्टार्ट नहीं दे सकता है। बी को स्टार्ट देने के लिए कहां पर आना पड़ेगा? बी को स्टार्ट देने के लिए वापस यहां पर आना पड़ेगा। बी उसको स्टार्ट सीधा 1000 मीटर से दे सकता है। बी उसको स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर दे सकता है। तो 19 मीटर का जो डिस्टेंस दे रहा है वो कितने पर दे रहा है? वो दे रहा है बच्चे 950 पर। 19 मीटर का जो उसको लीड दे रहा है बी, वो कितने पर दे रहा है? 950 पर। लेकिन 1000 मीटर की रेस में 950 पर जाने के बाद में बी सी को लीड नहीं दे सकता है। कहां पर देगा? उसको 1000 पर ही लीड दे सकता है। इससे ये गया 19 पंजे और 20, तो 20 मीटर की लीड देगा इस पूरी रेस में। बच्चे पूरी रेस की बात की है, पूरी रेस की बात की है, ठीक है, पूरी रेस की बात की है। अगर मैं पूरी रेस की बात करूं तो 1000 मीटर की पूरी रेस है, 950 की रेस है ही नहीं, ठीक है। ये बच्चे, तो जिस बच्चे का 19 मीटर आंसर आ रहा था, वो 19 मीटर किस पर निकाल रहा था? वो 19 मीटर निकाल रहा था 950 पर। लेकिन बच्चे लीड जो दी जाती है वो एक पूरी रेस में दी जाती है, और पूरी रेस आपकी कितनी है? 1000 मीटर की पूरी रेस है। तो 950 मीटर में आप लीड नहीं दे सकते हैं। तो 19 गलत और 20 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 5 मीटर। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए विल बीट सी बाय। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? देखिए बच्चे, यहां पर दो दौड़ है, एक 800 मीटर की है, एक 500 मीटर की है, और तीसरी दौड़ 200 मीटर वाली में आपको बताना है। बताइए जल्दी से। बताओ भाई। 11.9, 1.19, 12.7 या 1.27? देखिए बच्चे, क्या कह रहा है वो कह रहा है 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है। ए कैन बीट बी बाय, मतलब जब ए जो है, जब 800 मीटर कंप्लीट कर लेता है, जब ए जो है वो अपने कंप्लीट 800 मीटर कर लेता है, तो बी कितना करता है? बी 40 मिनट पीछे रह जाता है, मतलब बी केवल 760 ही करता है। तो अगर मैं ए रेशो बी देखूं तो कितना आएगा? ये 800 करता है और ये कितना करता है? 760, ठीक है। दूसरी बात, वो क्या कह रहा है? बी कैन बीट सी बाय 5 मीटर इन अ रेस ऑफ 500 मीटर। एक दूसरी रेस है 500 मीटर की, एक दूसरी रेस है 500 मीटर की, ठीक है। बी कैन बीट बाय 5 मीटर, मतलब जब बी पूरे 500 मीटर चल लेता है, ठीक है, तो सी कितना चलता है? सी चलता है आपका 495। मतलब बी रेशो अगर मैं सी बात करूं तो आया 500 रेशो 495, 40, 2 3 6 2 8 16 38, ये आया
5 से काटू 100, 5 नीम 45, 5 नीम 45। ठीक है बच्चे, तो ए बी और सी का कंबाइंड रेशो अगर मैं देखूं तो आया 40, 38, यहां पर आया 100 और यहां पर आया बच्चे 99। ठीक है, इन्हें मैं फर्दर भी काट सकता हूं, 20 और 19 भी कर सकता हूं मैं। चलो 20 और 19 कर ही लेते हैं। ये 20, ये 19, ये 100 और ये 99। ठीक है बच्चे, 11.9। अब देखो बच्चे, एक जगह 20 की वैल्यू बी की वैल्यू 19 है, एक जगह बी की वैल्यू 100 है। तो आपको क्या करना है, अगर एक पूरा एक सिंगल लाइन में रेशो बनाना है तो बी की वैल्यू सेम कर लो। बी की वैल्यू सेम करने का मतलब है ऊपर भी 100 से गुना, तो यहां भी आप 100 से गुना करेंगे, नीचे 19 से गुना, तो यहां भी 19 से गुना। तो ए बी और सी का अगर मैं रेशो देखूं तो ऊपर आएगा 2000, 1900 और 19 निम्मा, ये आएगा आपका 1881। ठीक है बच्चे, ये आएगा आपका 1881। अब देखो बच्चे, जब 2000 मीटर की रेस है तो ए और सी में कितना डिफरेंस है, 119 का। जब 2000 मीटर की रेस में ए और सी में कितना डिफरेंस है, 119 का, लेकिन रेस है 200 की, तो 1/10, तो 119 का भी 1/10 कर दो, तो यानी कि 11.9। 11.9 आपका करेक्ट आंसर होगा, 11.9। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन सेम ये, इन रेस ऑफ 200 मीटर बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए एंड सी कैन गिव अ स्टार्ट 20 मीटर टू बी। द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए इन द सेम रेस इज। बताइए भाई, सेम क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या कह रहा है, इन द रेस ऑफ 200 मीटर बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए। बी 200 मीटर चलता है, ये 190 मीटर कवर करेगा, 19-20 का रेशो आ गया। दूसरी रेस में सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। मान लीजिए सी 200 मीटर चलता है तो ये 180 चलता है। ठीक है, अगर मैं ए बी और सी का रेशो देखूं तो यहां पर 19, 20, 18, 20। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा आपका, बी को सेम कर लो, गुना 18 गुना 18 गुना 20 गुना 20। ठीक है, ये आ गया आपका 171, 18 दूनी 36, 360। अच्छा 19 गुना 18, 342, 400, 171, 180, 200। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, सेम रेस में, तो 200 से 171 पूछा है तो कितना, 29, क्योंकि सेम रेस था तो 29 आपका करेक्ट आंसर। In a race of 1 kilometer, A gives B start of 100 meter and still win by 20 seconds.
बट इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड, बी विंस बाय 50 मीटर, टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। बताइए, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकंड, but if A gives B a start of 25 seconds, B wins by 50 मीटर। देख लो भाई, 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। A gives B a start of 100 मीटर, मतलब A कितना चलेगा, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, A चलेगा पूरा 1000 मीटर की रेस कवर करेगा A, और B कितनी रेस कवर करेगा, B करेगा 900 मीटर की, ठीक है। A 1000 मीटर करेगा और B करेगा 900 मीटर की। मान लीजिए टाइम टेकन, मान लीजिए टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये x लेगा और इसने इस में कितना लिया, x प्लस 20, ठीक है। क्योंकि 20 सेकंड से बच्चे वो जीत गया था, 20 सेकंड से फिर भी जीत गया था, तो वो टाइम कितना लेगा, अगर उसने टाइम x लिया है तो ये टाइम कितना लेगा, x प्लस 20। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं अब a का डिस्टेंस देखूं, या अगर मैं, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं कि a इधर लिख लेते हैं, b इधर लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। डिस्टेंस 1000 मीटर, ये 900 मीटर, ये x टाइम हो गया, ये x प्लस 20 टाइम हो गया। तो बच्चे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो a की स्पीड आई ये, और b की स्पीड आई ये, ठीक है बच्चे। a की स्पीड आई ये स्पीड, और b की स्पीड आई ये, ठीक। अब देखो बच्चे नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है बट इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकंड, बी विंस बाय 50 मीटर, द टाइम टेकन बाय ए टू रन द किलोमीटर। मतलब वो कह रहा है कि यदि ए बी को 25 सेकंड का टाइम गैप देता है तो बी कितने मीटर से जीत जाता है, बी जीत जाता है बच्चे 50 मीटर से। मतलब इस बार क्या हुआ कि देखो, तो अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बच्चे इसने कितना चला, जब बी विनर है, बी विनर है 50 मीटर से, जब बी आपका 50 मीटर से विनर है, ठीक है, तो इस बार बच्चे आपके बी ने कितना चला, बी ने चला आपका 1000 मीटर, ठीक है। किस स्पीड से, इस स्पीड से, क्योंकि स्पीड तो सेम रहेगी, तो बी ने 1000 मीटर चले इस स्पीड से, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, और टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है किसकी, बी की, माइनस ए ने इस बार कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चे, ए ने इस बार डिस्टेंस कवर किया 950, किस स्पीड से चला, इस स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से कवर किया ए ने। और उनके बीच में जो टाइम का आता है वो कितना डिफरेंस आता है, वो आता है बच्चे 25 सेकंड का। क्यों नहीं, क्योंकि ए ने बी को 25 सेकंड की लीड दी थी। जब ए ने बी को 25 सेकंड की लीड दी थी तो ये बी जीत गया था, तो बी के टाइम में से ए का टाइम जब कम कर दिया हमने तो कितना टाइम आया, जितनी उसको लीड थी। अब इसको बच्चे सोल्व कर लो, अब कर लो इसको सोल्व, इधर मैं कर देता हूं 1000 x प्लस 20 बटे 900 माइनस
950 एक्स बटे 1000 किसके बराबर, 25 के बराबर। इन दो जीरो से ये दो जीरो गई, इस एक जीरो से ये जीरो गई, यह आया 19, यह आया 20। तो मेरे पास आ गया 10/9 एक्स प्लस 20 माइनस 19 एक्स बटे 20 बराबर 25 के बराबर। अगर मैं एलसीएम लूं तो 20 निम्मा 180, ये इधर चला जाएगा तो 25 गुना में 180। ठीक है बच्चे, 25 गुना में 180। इसकी बात करूं तो 10 एक्स प्लस 10 दूनी 200 माइनस का 19 एक्स। ठीक है, 10 एक्स, अरे ये भी तो होगा 200 एक्स, 2 दूनी 4000 और 19 निम्मा 171। ये इधर आएगा 4500, 200 में से ये गया 29 एक्स बराबर 500। ये 4000 बच्चे इधर चला जाएगा, 29 एक्स बराबर 500। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं इधर, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 500/29। ठीक है, यही आपसे पूछा था, इतना ही टाइम आपसे पूछा था, 500/29। 500/29 एक बार फिर से समझ लो, जिस बच्चे को समझ नहीं आया है। देखो बच्चे, पहले सिनेरियो में क्या था कि ए ने 1000 मीटर चले थे और बी ने 900 मीटर चले थे। टाइम हमने मान लिया कि ए ने x लिया और बी ने x प्लस 20 सेकंड लिया, क्योंकि वो पूरी रेस कंप्लीट करने में उससे 20 सेकंड ज्यादा ले रहा था। तो स्पीड मैंने निकाल ली, ए की स्पीड आई मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी की स्पीड मेरी आई डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगले सिनेरियो में उसने क्या कहा कि यदि ए बी को 25 सेकंड की लीड दे देता है, मतलब उससे कहता है कि तुम पहले 25 सेकंड दौड़ लो, मैं तुम्हारे 25 सेकंड के बाद दौड़ूंगा, तो बी जो है वो ए से 50 मीटर से जीत जाता है। मतलब इस बार रेस किसने कंप्लीट की, बी ने। इस बार रेस कंप्लीट की बच्चे आपके बी ने 1000 मीटर पूरे चले। किस स्पीड से चले होंगे, जिस स्पीड से ऊपर चल रहा था, इस स्पीड से। तो हमने यहां से टाइम निकाल लिया, बी का। सिमिलरली हम ए का टाइम निकाल लेंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। ए ने इस बार डिस्टेंस कितना चला, 950 मीटर, क्योंकि वो 50 मीटर से हार रहा था। तो 50 मीटर, 950 मीटर ए ने टाइम चला, किस स्पीड से चला होगा, 1000/x से। इसको हमने इधर सोल्व कर लिया, आप सोल्व कर लेना एलसीएम एलसीएम लेके। तो जो आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 500/29, ये आपका टाइम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ बिमल इज। बताइए भाई। बताइए भैया आंसर इसका। 100 मीटर की दौड़ में कमल बिमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बिमल की चाल बताइए। देखो भाई, 100 मीटर की दौड़ है। दौड़ कितनी है आपकी, दौड़ है 100 मीटर की। ठीक है, 5 सेकंड से हरा देता है। हमने मान लिया कि कमल ने जो टाइम टेकन बाय कमल, कितना मान लिया, x। तो इसी दौड़ को टाइम टेकन बाय बिमल
5 सेकंड से हार रहा है तो x+5 मतलब 5 सेकंड ज्यादा लेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपके पास 100 मीटर, टाइम आपके पास कमल का x है, और कमल की स्पीड कितनी है आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं x की बात करूं तो आपके पास आ जाएगा 100/18। लेकिन बच्चे आपके पास डिस्टेंस जो है वो मीटर में है और स्पीड जो है वो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में। तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 से करनी पड़ेगी गुना। 18 से 18 गया, 5 से गया, तो आपके पास जो कमल का जो टाइम आ गया वो आ गया 20 सेकंड। ठीक है, अब कमल का टाइम 20 सेकंड है तो बिमल का टाइम आ गया आपके पास 25 सेकंड। बिमल का टाइम आपके पास आ गया बच्चे 25 सेकंड। तो बिमल की स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ बिमल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 100 था, टाइम कितना 25 सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड आपके पास बिमल की स्पीड आ गई। लेकिन बच्चे उसने ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 4 मीटर पर सेकंड को जब मैं किलोमीटर पर आवर में बदलता हूं तो 18/5 से मुझे गुना करनी पड़ेगी। तो 18/72/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14.4, 14.4। सी आपका सही ऑप्शन होगा। सुमन कुमारी का आंसर सी आया है, बिल्कुल सही। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू बी एंड 70 मीटर स्टार्ट टू सी। ऑफ 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन बी गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। बताइए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले किए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन वही है जो सबसे पहले किया था। ए बी और सी आपको गिवन है। ए कितना है आपको 1 किलोमीटर की रेस है तो 1000 मीटर। इसको कितने का दे रहा है 960 का, और इसको 930 का। ठीक है, 30 का डिफरेंस आ रहा है 960 पे। पता किस पे करना है आपको 1000 पे। 3 3 9 3 दूनी 6, 1000/32। ठीक है भाई, 1000/32। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 250, 8, 25, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1/4, 31 सही 1/4। इसका ऑप्शन भी आ रहा है आपका सी। इसका आंसर भी आपका आ रहा है सी, 31 सही 1/4। कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, सब हो जाता है। A runner start running from a point at 6 a.m. with a speed of 8 km per hour. Another racer start from a point at from the same point at 8:30 a.m. in the same direction with a speed of 10 km per hour. At what time of the day will the second racer will overtake the other racer? चलिए टाइम में लिख देता हूं यहां पर।
ऑप्शन में ए ऑप्शन है 5:30 PM, बी ऑप्शन है 6:30 PM, सी ऑप्शन है 7:30 PM और डी ऑप्शन है 8:30 PM। ये आपके ऑप्शन है 5:30, 6:30, 7:30 और 8:30। बताइए जल्दी से। देखो ए बच्चे, ए यहां से शुरू कर रहा है जब सुबह बजे हैं 6:30, और बी शुरू कर रहा है इस बिंदु से जब सुबह बजे हैं 8:30। ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है। ए की स्पीड दी हुई है हमें कितनी, 8 km/h। इसकी दी हुई है 10 km/h। अब देखो बच्चे, जब बी की स्पीड ज्यादा है, जब बी की स्पीड ज्यादा है तो ये तो कंफर्म है कि बी कभी ना कभी तो ए को क्रॉस कर ही जाएगा। ये तो कंफर्म है कि बी ए को कभी ना कभी तो क्रॉस कर ही जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहां तक ए आ गया होगा किसी टाइम पर। ठीक है, यहां तक ए मतलब 8:30 बजे तक ए कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा। ए कहीं ना कहीं पहुंच गया होगा, मतलब बी ने इतना, इतने वाला डिस्टेंस जो है वो ए ने कवर कर लिया था। मान लीजिए रेस, अगर रेस ट्रैक यहीं पर है, इसे आप ऐसे समझिए कि ए यहां से चल रहा है, बी यहां से चल रहा है, लेकिन बी चल रहा है 8:30 पर और 10 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो बच्चे ये जो 2 घंटे का, 2.5 घंटे का जो गैप आया है, ये जो 2.5 घंटे का गैप आया है, उसमें ए कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच गया होगा। ए कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच गया होगा इस 2.5 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, और किस स्पीड से पहुंचा होगा, 8 किलोमीटर की स्पीड से पहुंचा होगा। ठीक है, 8, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 2:1/2 r। तो 8 गुना, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2, यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ए ने 2.5 घंटे में कवर कर लिया होगा। ये जो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ए ने कवर कर लिया होगा। अब बच्चे बी को क्रॉस करने के लिए, मान लीजिए कोई बंदा मुझसे 10 किलोमीटर आगे है, तो मुझे उसे क्रॉस करने के लिए पहले वो 10 किलोमीटर वाला गैप कम करना पड़ेगा। पहले वो 10 किलोमीटर वाला गैप कम करना पड़ेगा। और यहां पे जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है रिलेटिव स्पीड का। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है, तो यहां पे जो कंसेप्ट आता है वो आता है बच्चे रिलेटिव स्पीड का। देखो, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये किस स्पीड से कवर होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चे रिलेटिव स्पीड से। मतलब ए की स्पीड, बी की स्पीड थी 10 किलोमीटर और ए की स्पीड है 8 किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्पीड से कवर होना चाहिए, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस। इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम आएगा, 20/2, यानी कि 10 घंटे। 10 घंटे लगेंगे बच्चे क्रॉस करने में, 10 घंटे लगेंगे क्रॉस करने में। लेकिन 10 घंटे लगेंगे कहां से, 8:30 बजे से 10 घंटे अगर मैं और जोड़ूं तो ये मेरे पास आ जाता है 6:30 PM। 6:30 PM, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थ्री रनर ए, बी एंड सी रनर रेस with runner A finishing 12 meter ahead of runner B and 18 meter ahead of runner C. In another race of same type, runner B finished 8 meter ahead of runner C. Each runner travels the entire distance at a constant speed. The length of the race is.
बताइए भाई। देखिए एक रेस चल रही है, मान लीजिए एक्स मीटर की रेस है, आपको डिस्टेंस नहीं पता, मान लीजिए एक्स मीटर की रेस है। तो जब ए जो है, जब ए आपका एक्स मीटर चलता है तो बी कितना चलता है आपका, जब ए आपका एक्स मीटर चलता है तो ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड, तो बी आपका चलता है एक्स माइनस 12, मतलब क्योंकि उससे 12 मीटर पहले खत्म कर लेता है बी, ठीक है, बी उससे 12 मीटर पीछे रहता है, ए 12 मीटर ज्यादा रहता है, तो यदि एक्स ए चलेगा तो बी कितना चलेगा, एक्स माइनस 12। अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं सी की बात करूं तो सी से कितना ऐड रहता है, सी से रहता है बच्चे 18, तो एक्स माइनस 18 चला सी। अब बच्चे अगर मैं दूसरी रेस की बात करूं, अनदर रेस की बात करूं, इसी सेम ट्रैक पर जब बी आपका कितना चलता है, जब बी आपका एक्स चलता है तो सी कितना चलता है आपका, सी चलता है आपका एक्स माइनस 8। ये बच्चे ये बात हो रही है डिस्टेंस की, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ठीक है। अब स्पीड क्या है बच्चे, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट है। तो बच्चे अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं, तो अगर मैं स्पीड ऑफ बी निकालना चाहूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एक्स माइनस 12, और टाइम कितना ले रहे हैं टी। अगर मैं सी की स्पीड निकालना चाहूं इस वाले में तो एक्स माइनस 18 बटे टाइम, यहां भी कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली इसकी मैं अगर यहां पर स्पीड ऑफ बी निकालना चाहूं एक्स अपॉन टी, और यहां पर स्पीड अगर मैं सी की निकालना चाहूं तो एक्स माइनस 8 अपॉन टी, ठीक। अब देखो इनका मैं रेशियो निकाल लेता हूं, स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ सी, क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसको मैं बराबर भी रख सकता हूं, टी से टी गया, यहां पर टी से टी गया, ये स्पीड ऑफ बी है, स्पीड ऑफ सी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि x माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 18 बराबर x अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है बच्चे, यही बनेगा। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व कर लीजिएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 96 माइनस का 12 एक्स स्क्वायर हो गई, 12 एक्स हो गया 8 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये 20 हो गया, माइनस का 96 बराबर माइनस का 2 एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 48 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन आपका, ए एंड बी रन अ 5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 400 मीटर, इफ देयर स्पीड आर इन रेशियो 5:4, द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर passes द अदर इज। देखो बच्चे एक राउंड कोर्स है, सिमिलरली वही है जैसे यूपी पुलिस में होता है कि 400 मीटर का एक चक्कर रहता है, 4800 मीटर की दौड़ रहती है, ठीक है। 400 मीटर का एक चक्कर रहता है यूपी पुलिस में, जो ग्राउंड रहता है वो 400 मीटर का रहता है, और 4800 मीटर की दौड़ रहती है, ठीक। तो 12 चक्कर लगाने होते हैं तब आप दौड़ कंप्लीट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो राउंड सर्कल है 400 मीटर का, ठीक है। यदि ए और बी की, ए रेशो बी कितना है 5:4 है, तो अगर मैं इसे ऐसे कहना चाहूं कि अगर स्पीड का रेशो ये है, स्पीड का रेशो ये है, तो डिस्टेंस अगर मैं ऐसे बोल दूं कि जितना ये 500 मीटर चलेगा उतना ये 400 मीटर चलेगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि जितनी देर में ए 500 मीटर चलेगा उतनी देर में बी कितना चलेगा 400 मीटर चलेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स द विनर passes द अदर, मतलब 5 किलोमीटर की रेस है, यानी कि 5000 मीटर की रेस है, 5000 मीटर की रेस है, तो इसमें से
ए जो है वो बी को कितनी बार पास करेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ए जो है वो इस 400 मीटर की चक्कर में बी से कितना अहेड रहता है। बी से कितना ज्यादा रहता है, वो रहता है बच्चे 100 मीटर ज्यादा रहता है, यानी कि 500 इतने ज्यादा रहता है। किसी 500 मीटर चलता है ए आपका, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि ए कितना डिस्टेंस चल सकता है, 400/100 गुना में 500, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए बी से एक बार में कब टकराएगा, जब ए अपने 2000 मीटर कवर कर लेगा। जब ए 2000 मीटर चल लेगा तब वो पहली बार ए को बी को क्रॉस करेगा। मतलब जब वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते लगाते कहीं 2000 मीटर कंप्लीट कर लेगा, मान लीजिए यहां पर उसने अपने 2000 मीटर कंप्लीट किए, यहां पर तब बी होगा, यहीं पर ए होगा, तो इस 2000 मीटर पर वो उसको पास करेगा, ठीक है। अब रेस कितनी है बच्चे, रेस है बच्चे 5000 मीटर की, 5000 की मीटर की रेस है और हर 2000 पर मिलते हैं, तो कितनी बार मिलेंगे, 2.5 बार मिलेंगे। लेकिन 2.5 बार कुछ मिलना होता नहीं है, तो 2 टाइम्स ही मिलेंगे भाई। दूसरी बार आधा थोड़ी ना मिलेगा, दूसरी बार वो कोई आधा थोड़ी ना मिलेगा, पूरा ही मिलेगा। तो 2.5 नहीं होता है, तो 2 ही बार होता है, तो 2 ही बार मिलेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए तो भाई ये थे आपके रेस के कुछ क्वेश्चन। काफी बच्चों की रेस में कुछ दिक्कत थी, और किसी को कोई दिक्कत हो तो कल एक क्लास और लेंगे रेस के ऊपर, फिर रेस वाला टॉपिक खत्म। चलिए तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में।